हॉस्टल मूवी साल 2005 में आई एक हॉरर क्रीपी मूवी है। एक्चुअल में ये मूवी एक रॉन्ग टर्न टाइप मूवी है। इसमें काफ़ी सारा खून खराबा और वायलेंस दिखाया गया है। मैं आप व्यूवर्स को पहले ही वार्न कर दूं कि ये एक 18+ मूवी है। तो आज की इस वीडियो में हम हॉस्टल मूवी को शॉर्टली एक्सप्लेन करेंगे। लेट्स बिगिन। ये मूवी 3 लड़कों के ऊपर बेस्ड है जिनका नाम जॉस, पैक्सटन और ऑली है। जॉस और पैक्सटन अमेरिका से यूरोप काफ़ी सारी मस्ती करने के लिए आते हैं, जहां उन्हें एक लड़का ऑली मिलता है जिनसे उनकी फ्रेंडशिप होती है। वो लोग एक ही हॉस्टल में रूम लेते हैं। वो सभी रात को नाइट पार्टी में जाते हैं जहां वो सभी काफ़ी मस्ती करते हैं। जब वो पार्टी से वापस हॉस्टल आते हैं तो उन्हें हॉस्टल का गेट बंद मिलता है और उन्हें कोई नहीं खोलता है क्योंकि वो लोग काफ़ी देर से अपने हॉस्टल पहुंचते हैं। तभी पड़ोस की खिड़की से एक लड़का एलेक्स उन्हें अपने अपार्टमेंट में बुलाता है और वो चले जाते हैं। एलेक्स उन्हें स्लोवाकिया में एक हॉस्टल में जाने की सलाह देता है जहां उन्हें लड़कियां ही लड़कियां मिलेंगी और वो खुलकर वहां अय्याशी कर सकते हैं। एलेक्स उन्हें यह भी बताता है कि वहाँ की लड़कियों को अमेरिकन लड़के काफ़ी पसंद होते हैं। एलेक्स की ये बात सुनकर तीनों लड़कों के मन में अय्याशी के लड्डू फूट जाते हैं और वो अगली सुबह ही ट्रेन से स्लोवाकिया के लिए निकल पड़ते हैं। ट्रेन में उन्हें एक बिजनेसमैन मिलता है। वो बिजनेसमैन उन तीनों को काफ़ी अजीब लगता है क्योंकि वो अपने फूड को चम्मच से खाने की बजाय अपने हाथों से अजीब तरीक़ों से खा रहा होता है और उसके हाथ भी काफ़ी काँप रहे होते हैं। वो बिजनेसमैन उन तीनों से बात करते करते सडनली जॉस के थाई पर अपना हाथ रख देता है, जिससे जॉस उस बिजनेसमैन पर चिल्ला उठता है और वो बिजनेसमैन उस कंपार्ट से चला जाता है। कुछ ही देर में वो तीनों स्लोवाकिया स्टेशन पहुंचते हैं जहां उन्हें काफ़ी अजीब लगता है क्योंकि उस स्टेशन पर उन तीनों के अलावा और कोई नहीं होता। फिर वो तीनों एलेक्स के बताए हुए हॉस्टल में जाते हैं जहाँ उन्हें हर तरफ लड़कियाँ ही लड़कियाँ दिखती है, जिन्हें देख वो तीनों काफ़ी खुश हो जाते हैं। उनके रूम में उन्हें 2 लड़कियां रूममेट मिलती है, नटालिया और स्वेटलाना। वो दोनों लड़कियां उन्हें स्पा के लिए इनवाइट करती है और वो तीनों उन लड़कियों के साथ स्पा चले जाते हैं। फिर वो लड़कियां उन तीनों को नाइट पार्टी में ले जाती है जहां वो तीनों काफ़ी इंजॉय करते हैं। फिर जॉस वॉकिंग के लिए बाहर निकलता है जहां उन्हें कुछ लोकल क्रिमिनल बच्चे घेर लेते हैं और उससे डॉलर मांगते हैं। तभी वहाँ वो बिजनेसमैन आ जाता है और जॉस की हेल्प करता है। जॉस उसे थैंक्स बोलता है और ट्रेन में किए बर्ताव के लिए सॉरी बोलता है। इसके बाद पैक्सटन और जॉस नटालिया और स्वेटलाना के साथ रोमांस करते हैं और उधर ऑली रिसेप्शनिस्ट वाली लड़की के साथ बाहर निकल जाता है। अगली सुबह वो दोनों काफ़ी खुश होते हैं क्योंकि उन्हें वहाँ उम्मीद से ज़्यादा अय्याशी करने को मिल रही थी। लेकिन तभी उन्हें पता चलता है कि ऑली कहीं नहीं मिल रहा। वो रिसेप्शनिस्ट के पास जाता है और उसे ऑली के बारे में पूछता है। रिसेप्शनिस्ट उससे कहता है कि ऑली सुबह ही चेकआउट कर चुका है। ये बात उन दोनों को काफ़ी अजीब लगती है। तभी एक जापानीज लड़की काना उनके पास आती है और उसे ऑली और उसकी फ्रेंड की फ़ोटो दिखाती है और वो कहती है कि उसकी फ्रेंड यूके ने ही उसे फ़ोटो सेंड किया है, बट वो कल रात से ही उसे नहीं मिल रही है। कुछ देर बाद पैक्सटन के फ़ोन पर ऑली का मैसेज आता है जिसमें ऑली का फ़ोटो होता है और उसमें लिखा होता है कि वो घर चला गया है। लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है कि किसी ने ऑली का सर धड़ से अलग कर रखा है और वो यूके को भी टॉर्चर कर रहा है। इधर जॉस और पैक्सटन भी निकलने का प्लान बनाते हैं। तभी वहाँ नटालिया और स्वेटलाना आ जाती है और उन दोनों को डिस्को चलने को कहती है। जॉस जाना नहीं चाहता था बट पैक्सटन अभी भी मस्ती करना चाहता था और वो जॉस को मना लेता है। फिर वो दोनों पार्टी में जाते हैं। डिस्को में वो लड़कियां उन दोनों को वाइन में कुछ मिला देती है जिससे जॉस को अजीब सा चक्कर आता है और वो अपने रूम में जाकर बेहोश हो जाता है। इधर पैक्सटन की भी हालत ख़राब होने लगती है और वो रूम जाने के बजाय एक स्टोर रूम में लॉक हो जाता है और वहीं बेहोश हो जाता है। जब इधर जॉस को होश आता है तो वो खुद को एक अजीब से रूम में पाता है जहाँ वो देखता है कि किसी ने उसे एक चेयर पर रस्सियों से बांध रखा है और उसके सामने बहुत सारे ऑपरेशन टूल्स रखे हुए हैं। तभी वहाँ एक आदमी आता है और ड्रिल मशीन से जॉस के चेस्ट में 2 होल कर देता है और हम व्यूवर्स देखते हैं कि वो आदमी और कोई नहीं वही बिजनेसमैन होता है जो उन्हें ट्रेन में मिला था। वो आदमी जॉस से कहता है कि वो एक सर्जन बनना चाहता था बट बन नहीं पाता है क्योंकि उसके हाथ बहुत कांपते थे, जैसा कि हमने ट्रेन में देखा था। इसलिए अब वो जॉस के ऊपर ही प्रैक्टिस करेगा।
ये सब सुनकर जॉस उससे अपने जान की भीख मांगता है, बट वो आदमी जॉस के पाँव को नीचे से काट देता है और उसकी रस्सियां खोल देता है और उससे कहता है कि तुम अब आज़ाद हो और जा सकते हो। जैसे ही जॉस चलने की कोशिश करता है, पैर कटे होने की वजह से वो ज़मीन पर गिर जाता है और वो बिजनेसमैन उसका सर धड़ से अलग कर देता है। इधर पैक्सटन को होश आता है और वो जॉस को ढूंढने लगता है और उसे काफ़ी सारा कॉल करता है, बट उसे जॉस का कोई आता पता नहीं मिलता। फिर पैक्सटन उसी हॉस्टल में जाता है और रिसेप्शनिस्ट से जॉस के बारे में पूछता है और वो रिसेप्शनिस्ट उससे कहता है कि जॉस ने और उसने सुबह ही चेकआउट कर लिया था। पैक्सटन गुस्से में बोलता है कि उसने कोई चेकआउट नहीं किया और उसे रूम चाहिए और वो रिसेप्शनिस्ट उसे एक रूम दे देता है। पैक्सटन उससे जापानीज लड़की काना के बारे में भी पूछता है, बट वो कहता है कि उसने भी सुबह ही चेकआउट कर लिया था। फिर पैक्सटन रूम जाता है और वो वहाँ देखता है कि फिर से वही सब हो रहा है जो पहली बार हॉस्टल आने पर हुआ था और वो देखता है कि उसके रूम में 2 अलग लड़कियाँ रूममेट हैं जो पहली बार की तरह उसे स्पा में जाने के लिए इन्वाइट करती है। पैक्सटन समझ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है और वो तुरंत पुलिस स्टेशन अपने फ्रेंड जॉस की मिसिंग रिपोर्ट लिखवाने जाता है, बट पुलिस भी उसकी कोई मदद नहीं करती है। फिर वो नटालिया और स्वेटलाना के पास जाता है और जॉस के बारे में उससे पूछता है, बट वो दोनों पैक्सटन के सवाल को नज़रअंदाज करते हैं और उसे नहीं बताते हैं। बट पैक्सटन गुस्से में आ जाता है और उससे चिल्लाकर पूछता है कि मेरा फ्रेंड जॉस कहाँ है। फिर वो बताती है कि उसने जॉस को एक पुराने फैक्ट्री के पास देखा था और शायद वो वहीं गया है। नटालिया पैक्सटन को उस फैक्ट्री में अपने साथ ले जाती है, जहां पैक्सटन देखता है कि उस फैक्ट्री में बहुत सारे गार्ड्स और अमीर आदमियों की गाड़ी लगी हुई होती है। फिर पैक्सटन नटालिया के साथ उस फैक्ट्री के अंदर जाता है और वो देखता है कि उस बिजनेसमैन ने जॉस के शरीर को चीर रखा है और उस पे कई तरह की सर्जरी कर रहा है। ये देखकर पैक्सटन बहुत ही घबरा जाता है और वहाँ से भागने की कोशिश करता है, बट तभी वहाँ बहुत सारे सिक्योरिटी गार्ड आ जाते हैं और उन्हें पकड़ लेते हैं। और फिर वो देखता है कि नटालिया भी उन लोगों से मिली हुई होती है क्योंकि उसे इस काम के पैसे मिलते हैं। वो गार्ड्स पैक्सटन को एक रूम में ले जाते हैं और उसके बाद उसके हाथ पैर बांध देते हैं। वो पैक्सटन से कुछ कहने को बोलता है। जैसे ही वो कुछ बोलता है तो वो कहता है कि ये एक अमेरिकन है और वो वहाँ से चला जाता है। पैक्सटन को हर तरफ चीख ही चीख सुनाई देती है क्योंकि वहाँ के हर एक रूम में किसी न किसी आदमी को टॉर्चर किया जा रहा था। तभी पैक्सटन के पास एक आदमी आता है और उसे टॉर्चर करने लगता है। वो आदमी चैनसॉ से पैक्सटन को काटने की कोशिश करता है, बट वो गलती से पैक्सटन की 2 उंगलियां काट देता है और साथ ही उसकी हथकड़ी भी कट जाती है। ये देखकर वो आदमी चैनसॉ लेकर तेजी से पैक्सटन की तरफ बढ़ता है, बट उसका पैर पैक्सटन की कटी उंगलियों पर पड़ता है और वो वहीं फिसलकर गिर जाता है और वो चैनसॉ उसके खुद के पैर पर गिर जाता है और उसका पैर कट जाता है। पैक्सटन जल्दी से खुद को आजाद करता है और वहां रखे गन से उसको शूट कर देता है। फिर सडनली वहां एक गार्ड आ जाता है तो पैक्सटन बंधे हुए होने का नाटक करता है और मौका पाते ही उस गार्ड को भी शूट कर देता है। तभी वो वहां से भागने की कोशिश करता है और एक रूम में पहुंचता है जहां बहुत सारी लाशें रखी थी। तभी वहां एक आदमी आ जाता है और वो उन लाशों को काटने के लिए दूसरे रूम में ले जाता है। पैक्सटन भी उन्हीं लाशों के बीच में छिप जाता है। जब वो आदमी उन लाशों को काट रहा होता है तो पैक्सटन को वहां जॉस का कटा हुआ सिर दिखता है। फिर वो किसी तरह मौका पाते ही उस आदमी को मार देता है और वहां से भागने की कोशिश करता है। वो लिफ्ट से फर्स्ट फ्लोर पे जाता है और वहां एक रूम में छिप जाता है। वहां उसे एक ब्लैक कोट मिलता है जिसे वो पहन लेता है। उस कोट में उस जगह का एक कार्ड मिलता है। उस जगह का नाम एलीट हंटिंग था और उस कार्ड के पीछे अलग अलग कंट्री के लोगों का रेट लिखा था, जिसमें कि अमेरिकन लोगों का रेट सबसे ज्यादा था। तभी वहां एक आदमी आ जाता है। वो पैक्सटन को भी एक क्लाइंट समझता है। तभी वो बताता है कि उसने एक जापानीज लड़की को खरीदा है और उसने बहुत कुछ प्लानिंग कर रखा है उस लड़की को टॉर्चर करने के लिए, और यहाँ पे वो काना की ही बात कर रहा था। फिर वो आदमी वहाँ से चला जाता है। पैक्सटन किसी तरह उस फैक्ट्री से बाहर निकलता है। बाहर उसे एक कार में चाबी लगी हुई मिलती है। जैसे ही वो कार में बैठकर निकल रहा होता है उसे काना की चीखने की आवाज़ आती है और वो उसे बचाने चला जाता है। जब वो काना के पास पहुंचता है तो वो देखता है कि वो आदमी काना के आइस को फायर टॉर्च से जला रहा है। पैक्सटन उस आदमी को मार देता है और काना की हालत बहुत ही खराब हो जाती है क्योंकि उसका एक आंख बाहर आ जाता है। पैक्सटन उसकी जान बचाने के लिए उसकी वो आंख काटकर अलग कर देता है, जो कि इस मूवी का सबसे घिनौना सीन है। फिर वो किसी तरह से बाहर निकलते हैं और कार में बैठकर भाग जाते हैं। फिर सारे गार्ड्स उनका पीछा करते हैं। रास्ते में उन्हें नटालिया, स्वेटलाना और एलेक्स मिलता है। वो समझ जाता है कि ये सभी मिले हुए हैं और वो उन तीनों को कार से उड़ा के मार देता है।
फिर पैक्सटन स्टेशन जाने की कोशिश करता है, बट रास्ते में पुलिस चेकिंग चल रही होती है क्योंकि पुलिस वाले भी इन लोगों से मिले हुए होते हैं। एक पुलिस वाला पैक्सटन को देख लेता है और उसकी तरफ बढ़ता है, बट तब तक वो दोनों उस कार से निकल जाते हैं और पैदल ही स्टेशन तक पहुंच जाते हैं। वो देखते हैं कि स्टेशन पर भी चारों तरफ उन्हीं को ढूंढा जा रहा है। तभी वहाँ एक आईने में कान्हा अपना फेस देख लेती है और वो अपने चेहरे की इस हालत को देखकर डर जाती है और सामने से आ रहे एक ट्रेन के सामने कूदकर अपनी जान दे देती है। ये देखकर सभी लोग उसे देखने जाते हैं और इसी मौका का फायदा उठाते हुए पैक्सटन ट्रेन में बैठ जाता है और ट्रेन स्टेशन से चल पड़ती है। रास्ते में उसे उसी बिजनेसमैन की आवाज़ आती है जिसने कि जॉस को मारा था। पैक्सटन उसका पीछा करता है। वो बिजनेसमैन स्टेशन पर अपनी बेटी से मिलता है और फिर वो दोनों अलग अलग वॉशरूम में जाते हैं। बिजनेसमैन बहुत देर तक अपनी बेटी का वेट करता है, बट वो बाहर नहीं आती, तो वो बिजनेसमैन वॉशरूम में चेक करने जाता है जहां उसे अपनी बेटी नहीं मिलती है। वो पागलों की तरह स्टेशन पे अपनी बेटी को ढूंढने लगता है और हम व्यूवर्स देखते हैं कि पैक्सटन उसकी बेटी को ले जा रहा होता है और मूवी यहीं पे एंड हो जाती है। इस मूवी की कंप्लीट एंडिंग हॉस्टल मूवी के सेकेंड पार्ट के स्टार्टिंग सीन में ही दिखाया जाता है। उसमें दिखाया जाता है कि पैक्सटन उस बिजनेसमैन को वॉशरूम में ही मार देता है और फिर हॉस्टल पार्ट 2 की कहानी स्टार्ट होती है। तो इन शॉर्ट इस मूवी में ये दिखाया गया है कि इस इलाइट हंटिंग क्लब में अमीर लोग आकर अपना गुस्सा और भड़ास निकालने के लिए दूसरे लोगों को टॉर्चर करते हैं और अलग अलग कंट्री के लोगों का अलग अलग रेट है और सबसे ज़्यादा महंगा रेट अमेरिकन लोगों का है क्योंकि वहाँ के लोगों को अमेरिकन लोगों से बहुत ज़्यादा नफरत है। वहाँ के सारे लोग इसी तरह के काम करते हैं और पुलिस भी इनसे मिली हुई होती है। वो हॉस्टल में आने वाले लोगों को लड़कियाँ देते हैं और वो लड़कियां उन्हें फंसा के मरवा देती है और हॉस्टल में ऐसा दिखाया जाता है कि वो लोग सेफली चेकआउट कर चुके हैं। तो हॉस्टल पार्ट 1 की स्टोरी यहीं ख़त्म होती है। अगर आप हॉस्टल पार्ट 2 की भी स्टोरी जानना चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।